नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस समाचार में हूं आपके साथ मैं जैन। नीमच के जावद नगर परिषद के जिम्मेदार एक बार फिर विवादों में दिखाई दे रहे। जावद नगर परिषद में पहले भी मुंद्रा कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण का मामला सामने आया था। वो जांच अभी तक सालों तक चल ही रही है। दूसरा मामला जो है सरकारी कर्मचारी, जो परमानेंट स्थायी कर्मचारी, उस पर आरोप लग रहे हैं कि पट्टा योजना का फर्जी तरीके से लाभ लिया गया, बल्कि सरकारी कर्मचारी उसके पास पहले से ही मकान है और मकान के बाद वहां पर उसको पट्टा आवंटन हो गया। इसको लेकर शिकायतकर्ता तुलसीराम धाकड़ ने 2023 में भी नगर पालिका में शिकायत करी थी। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा वहां पर मौके पर आप देखेंगे एक मकान पहले ही बना हुआ और पास में ही निर्माण चालू हो गया। ऐसे में कहीं न कहीं सरकारी जो योजनाएं होती है उनको पलीता लगाने के आरोप लग रहे। वही बता दें कि शिकायतकर्ता ने जो शिकायत करी और काफी गंभीर जिम्मेदारों पर आरोप लगाया, बोले कि एसडीएम के पास शिकायत होने के बाद निर्माण कार्य रुकवाने का आदेश हुआ, बावजूद मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। पहले शिकायतकर्ता की जुबानी सुनाते क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ता तुलसीराम धाकड़ का। मैं तुलसीराम धाकड़ रामपुर दरवाजे जावद का रहने वाला हूँ और जो जाकिर के पिता बाबू का बिस्ती है वो नगर पालिका में परमानेंट कर्मचारी है और उसको गरीबों का हक मार रहा है और मिली भगत करके सरकार पे डाका डाल के और गरीबों की जमीनों का हक मार रहा है और अपनी पत्नी के नाम से पट्टा करवा दिया उसने। और कितने मकान है उसके पास? उसके पास 2 मकान और है पूर्व में। एक तो रामपुर दरवाजा जावद में इस पे दरवाजे के अंदर है और एक वार्ड क्रमांक 3 में जो पास में लगा हुआ है। मैंने मानचित्र साथ में संलग्न किया हुआ। कहाँ शिकायत करी आपने? मैंने ये 181 में शिकायत की, मुख्यमंत्री और एसडीएम महोदय को शिकायत की। अब मैं न्याय चाहता हूँ और इसको गरीबों का हक मारने वालों को सस्पेंड किया जाए और जो ये पट्टा दिया है ये निरस्त किया जाए। उस पट्टे पर अभी क्या हो रहा है? तो अभी निर्माण हो रहा है और 21/4 को एसडीएम महोदय ने उसको कार्य रुकवाने का आदेश दिया। अभी तक कार्य नहीं रुका। जैसा कि आपने सुना, शिकायतकर्ता के आरोप है कि नगर परिषद में जो है किस तरीके से गलत जानकारी देकर लाभ दिया गया और मौके पर अवैध रूप से निर्माण कार्य भी चल रहा है। और शिकायतकर्ता के आरोप है कि पूरे मामले में एसडीएम प्रीति संघवी को शिकायत हुई और निर्माण कार्य रुकवाने का आदेश हुआ, बावजूद मौके पर निर्माण कार्य दलाली से चल रहा है। इसी को लेकर सीएमओ जगजीवन शर्मा से पहले बातचीत का प्रयास करेंगे, क्योंकि नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो जगजीवन शर्मा, उनके कर्मचारी का मामला है और नगर परिषद जावद का मामला है। ऐसे में निर्माण कार्य एसडीएम के आदेश के बाद क्यों चल रहा है, चले बातचीत का प्रयास करते हैं और पूरी शिकायत पर उनका क्या कहना है। तब ऐसा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जो पट्टा के जो दल थे, जांच दल द्वारा जो जांच की गई, उसी के आधार पर अगर उसको कोई लाभ मिला होगा और शिकायत प्राप्त हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। अगर कोई गलत हुआ होगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सर, किसी भी सरकारी कर्मचारी जो होता है, चतुर्थ श्रेणी हो कोई सा भी हो, क्या वो अनुपम में पापा की जगह लगे हुए हैं, तो क्या उनको पट्टा सरकारी कर्मचारी को मिल सकता है? स्वामित्व का पहले मकान है उनके पास, शिकायतकर्ता क्या होगा? मेरे साल हो अगर पहले मकान होगा, पट्टा अगर पहले होगा तो डबल पट्टा मिलने का प्रावधान नहीं है। ये सभी चीज तो जांच करने के बाद ही पता कर सकते हैं। 2023 में भी शिकायत हुई थी, 2 साल तक नगर पालिका की कार्रवाई नहीं हुई। अभी एसडीएम को शिकायत हुई, निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश के बावजूद निर्माण चल रहा है। उसका काम हमने रुकवा दिया है, कल से ही उसका काम रुका हुआ है और जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाएगी काम बंद रहेगा। सर, कब तक उम्मीद करें? गरीबों के हक की बात है, कब तक जांच पूरी होगी? इसके अगर गलत हुआ होगा तो अपन 1 सप्ताह में खत्म कर देंगे इसका। कर्मचारी का अगर गलत लाभ लिया तो कार्रवाई भी उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर गलत लाभ मिला है तो कार्रवाई होगी, अगर सही लाभ मिला है तो। जैसा कि आपने सुना, नगर परिषद के सीएमओ जगजीवन शर्मा ने 2 टूक शब्दों में कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उन्हें पट्टे और नियम क्या है वो भी देखे जाएंगे। शिकायत पर गंभीरता से जांच की जाएगी। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है और नियम विरुद्ध काम किया जाता है तो सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। वहीं मौके पर निर्माण कार्य को लेकर उनका कहना है कि निर्माण कार्य रुकवा दिया गया, बावजूद तस्वीरें ग्राउंड जीरो की आप देखेंगे, मौके पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से चालू है। एक मकान पहले ही पास में दूसरा निर्माण चल रहा है। ऐसे में अगर माना कि मकान पहले से है तो उसी का पट्टा जारी होना था, पहले मकान और फिर बाद में पास में ही अवैध निर्माण। ऐसे में कहीं न कहीं नपास जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर पार्षद प्रतिनिधि जो है सत्यनारायण शर्मा, जो जावद के भाजपा पार्टी से पार्षद है, उनसे भी बातचीत का प्रयास करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि कहीं न कहीं परिषद के पार्षदों की भी जिम्मेदारी होती है, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है। मैं कुछ दिनों से मांगलिक कार्य में और सामाजिक कार्य में जावद से बाहर था, लेकिन आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है कि जावद नगर परिषद के किसी कर्मचारी द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा है।
जहाँ तक आपके द्वारा संज्ञान में लाए गए विषय में दर्शाया गया है कि उसके परिवार को इससे पूर्व में भी पट्टा आवंटित किया गया, लेकिन यदि एक परिवार में दूसरा पट्टा आवंटित नियमानुसार नहीं हो सकता है, और यदि ऐसा पाया गया तो जावद नगर परिषद की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई कर्मचारी हो चाहे आम नागरिक हो, कोई भी अवैधानिक कार्य जावद नगर परिषद के माध्यम से नहीं कर सकता। और जहां तक गरीबों की बात है, जावद नगर परिषद में किसी भी गरीब का किसी प्रकार का हक और अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ। जैसा कि आपने सुना किस तरीके से शिकायतकर्ता के आरोपों को लेकर सीएमओ जगजीवन शर्मा ने भी कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। वहीं बता दें कि पार्षद प्रतिनिधि सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि भाजपा की परिषद में कोई भी गलत काम होने नहीं दिया जाएगा। पूरे मामले में अब देखना है कि मौके में किस तरीके से धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। एसडीएम प्रीति संघवी तक मामला जाने के बाद भी निर्माण कार्य रुकवाने के आज निर्देश दिए गए, उसके बावजूद भी मौके पर धड़ल्ले पर निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे मामले में देखना है नपा कर्मचारी है तो ऐसा तो नहीं कहीं नपा कर्मचारी पर नगर परिषद के जिम्मेदार खासे मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों की बारी आती है तो तत्काल प्रभाव से एक्शन ले लिया जाता है। ऐसे में देखना है कि नगर परिषद जावद के जिम्मेदार इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या तस्वीरें शिकायत में सच्चाई को लेकर देखने को मिलती है।